जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण विषय का जो अध्याय 15 है इसको कंप्लीट पढ़ेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही सरल अध्याय है। जल्दी से अपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस अध्याय की जो PDF है आपके लिए नोट्स की, वो इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस अध्याय का नाम देखते हैं, फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण, ठीक है। देखिए, इस अध्याय में बस ज़्यादा ऐसा कोई नहीं है जो आपने ना सुना होगा या फिर इसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो कुल मिलाकर जो कृषि है उससे ही संबंधित इस अध्याय में कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। यानी कि आप किसान हैं तो बहुत अच्छे से आपको जानकारी मालूम होंगी, और आप किसान नहीं हैं तो आज हम इस वीडियो में आपके लिए बिल्कुल एकदम अच्छा वाला किसान बना देंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए, इस अध्याय में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका सिलेबस कवरेज देखें। जो भारतीय कृषि का प्रारूप है उसके बारे में पढ़ेंगे। कृषि कार्य के जो प्रमुख उपकरण है, यानी कौन कौन से जो मशीनी उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं कृषि के लिए, उसके विषय में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, देखिए हमारे इसके बाद 4 से 5 अध्याय और शेष रह जाते हैं पर्यावरण विषय के। पर्यावरण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपके लिए बाल विकास बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता न लें, ठीक है। देखिए, चिंता के साथ पढ़ाई करेंगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे जितना अच्छा आप कर सकते हैं। स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करिए, आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं, देखिए फसल उत्पादन के लिए जैसे कि हमें पता है कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाते हैं। आप में से यदि कोई कृषि करता होगा तो भली भांति के से वाकिफ होगा, और नहीं भी करता तो आपने आसपास जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। देखिए, जब भी हम फसल उत्पादन की बात करते हैं उसके लिए कई सारे कार्य हमें करना होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो उन सब के बारे में इसमें पढ़ने वाले, जैसे कि खेतों की आपने जुताई सुना होगा। खेतों की जुताई से लेकर परिपक्व फसल, यानी कि जब फसल पककर तैयार हो जाती तब तक, और उसके बाद भी उसको स्टोरेज यानी संग्रहित रखने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसे हम कृषि कहते हैं। वो कृषि कार्य कहलाते हैं। यानी कि आपने खेतों की जुताई कर दी, जो प्रथम कार्य होता है। इसके बाद उसमें आपने बोनी कर दी, गेहूँ जो भी, चने जो भी आपके यहाँ प्रॉपर फसल होती है उसको ज़मीन में बो दिया। इसके बाद जब फसल पककर तैयार हो जाती है, तैयार होने के बाद काट कर उसको स्टोरेज के रूप में या तो घर में रख लिया जाता है या फिर मंडियों में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार की संपूर्ण प्रक्रिया है उसे कृषि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, आज हम आपके लिए किसान बनाने वाले हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। एक लाइक आज इस वीडियो किसान के नाम पर ही होता है ना। चलिए, आप किसानों को कितना सपोर्ट करते हैं इस बात पे आप लाइक कर दीजिए वीडियो को। आज इस वीडियो में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लाइक होना चाहिए, क्योंकि हम किसानों के बारे में जान रहे हैं, कृषि के बारे में जान रहे हैं, जिससे कि हमारा भारत की जो आर्थिक स्थिति है, सबसे ज़्यादा हमारे GDP में योगदान है। यानी कुल मिलाकर बात करें, हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति कृषि पर ही डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है। चलिए, हम परीक्षा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं उसके विषय में जानते हैं। कृषि की प्रक्रिया में जुताई, फसल रोपण यानी जब फसल को रोपा जाता है या बोया जाता है, पोषक तत्व प्रबंधन, कीटनाशक नियंत्रण, सिंचाई, कटाई व भंडारण जैसे प्रमुख कार्य शामिल किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो कृषि है की जाती है तो उसमें जुताई की जाती है, फसलों को रोपा जाता है या फिर बोया जाता है, धान वगैरह को आप रोपते हैं। उसमें जो भी पोषक तत्व जरूरत होती है उसको आप समय समय पर देते हैं, कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं और पानी उसमें देते हैं। सिंचाई के लिए कटाई और स्टोरेज प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सारे कृषि के अंदर होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत अच्छा अध्याय है। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इसी वीडियो के अंत में देखेंगे, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे पहली हेडिंग की बात करते हैं, जो भारतीय कृषि प्रारूप है, यानी कि जो भारतीय है किस तरीके से कृषि को करते हैं उसके विषय में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। भारत में जो कृषि होती है, देखिए मौसम के आधार पर भारत में मुख्यतः 3 प्रकार से हम जो खेती है, कृषि है, उसको बांट सकते हैं, ठीक है। भारत में जो कृषि है उसको हम मुख्यतः कितने प्रकार में बांट सकते हैं दोस्तों, उसको मुख्यतः हम 3 प्रकारों में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? पहली हो गई रबी की फसल, ठीक है। पहली रबी, खरीफ और जायद फसल। तो पहली रबी की फसल के बारे में देखते हैं। रबी की फसल जैसे कि देखिए, ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। जब आप अक्टूबर और नवंबर में जिन फसलों को बोते हैं वो सारी हमारी रबी फसल के अंतर्गत आएंगी। यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा परीक्षा में कि रबी की फसल कब बोई जाती है, तो समय याद रखना, अब अक्टूबर से नवंबर के बीच रबी की फसल बोई जाती है और इसको मार्च अप्रैल में पककर तैयार हो जाती है फसल, और मार्च अप्रैल तक इसको कटाई कर ली जाती है, ठीक है। अब दोनों आप याद रखना कि रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। देखिए, इस ऋतु में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। जो रबी की फसल है, जब रबी की फसल बोई जाती है अक्टूबर नवंबर में, इस समय बारिश नहीं हो रही होती और मार्च अप्रैल में कट जाती है,
तो इस समय में रबी की फसल जब बोई जाती है इसमें सिंचाई यानी पानी की समय समय पर बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसकी प्रमुख फसलों की बात करें, रबी की फसल के अंदर कौन कौन सी फसलों को रख सकते हैं हम? गेहूँ हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, राई इत्यादि फसलों को हम रबी की फसल के अंदर रखेंगे। यहाँ से प्रश्न ऐसा आ सकता है आपके परीक्षा में कि गेहूँ को आप गेहूँ एक फसल है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल है, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आ सकते हैं, तो आप अच्छे से याद रख लें, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम खरीफ की फसल की बात करते हैं, तो इसका समय पूछा जाए तो ये कब बोई जाती है, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? जो भी फसल वर्षा ऋतु में यानी बरसात के समय पर लगाई जाती हैं, बोई जाती हैं, वो सारी हमारी खरीफ की फसल कहलाती हैं। देखिए दोस्तों, ये दक्षिण पश्चिम मानसून आपने बहुत सुना होगा। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा पहली जो बारिश होती है, हमारा जो मानसून आता है दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आता है और जून जुलाई में बारिश होने लगती है, ठीक है। तो जून जुलाई के समय में ही जो खरीफ की फसल है वो बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर के समय में काट ली जाती है, ठीक है। यानी कि जून से जुलाई में बोनी हो जाएगी और इसकी जो फसल तैयार होगी वो सितंबर अक्टूबर के समय में इसकी फसल पककर तैयार होगी। खरीफ की फसलों में प्रमुख फसल कौन कौन सी रखेंगे इसके अंदर? जैसे चावल हो गया, ज्वार, बाजरा, राई, मक्का, मूंगफली, कपास, मूंग आदि। इन फसलों को आप देखते होंगे अपने आसपास, यदि आप में से भी कोई इन फसलों को करता है तो एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ये जैसे कि चावल आपने देखे होंगे जिसको धान भी कहते हैं, इसकी रुपाई बरसात में होती है ना। ज्वार, बाजरा, राई, मक्का, मूंगफली, जो भी हमने फसलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किए, ये सारी फसल खरीफ फसल के अंदर ही आएंगी। बस आपको क्या पता होना चाहिए कौन सी मौसम में होती हैं और इसकी कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। अब इसी का तीसरा जो प्रकार है, हम फसलों का प्रारूप देख रहे हैं भारतीय कृषि पद्धति, तीसरा हम जायद फसल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपने लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से लाइक शेयर करिए, इस कदम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो तीसरी फसल है हमारी जायद फसल, इसके विषय में आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो इसमें थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि एक अल्पकालिक और ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। ग्रीष्म यानी कि जो गर्मियों का समय होता है उस समय पर जायद की फसलें बोई जाती हैं। देखिए जायद की फसलें आप गर्मियों में बोएंगे तो रबी और खरीफ के मध्य में जो फसल बोई जाती है वो हम जायद की फसल कहते हैं। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि जायद की फसल किन मौसम के बीच में बोई जाती है, किन फसलों के? आप बताएंगे रबी और खरीफ की जो फसल है उनके जो मध्य में जो समय होता है वो ग्रीष्मकाल ही होता है, ठीक है। जैसे बरसात और हम सर्दी की बात करें तो उसके बीच में कौन सी एक ऋतु रह गई? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों का समय। तो रबी और खरीफ के मध्य में ही जायद की फसलें बोई जाती हैं। जायद की फसलों का समय बोनी का कब होता है? मार्च में इसकी बोनी हो जाती। बोनी का तात्पर्य क्या है? बीजों को खेतों में डाल दी जाता है या पौधों को रोप दिया जाता है। इनसे धान वगैरह तो यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि देखिए गर्मियों में धान नहीं होती, इसलिए यहाँ पे रोपने का मैं एग्जांपल जो देना चाह रहा था वो धान यहाँ पे नहीं दे सकते। मार्च में बोनी होती जायद की फसलों की या इनको लगाया जाता है और जून तक इनको काट लिया जाता है। इनका समय याद रखना, विशेष रूप से समय के बारे में परीक्षा में पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके बारे में पूछे प्रमुख फसल जायद फसल के अंदर कौन कौन सी आएंगी, तो आप बताएंगे सब्जियां हो गई, ठीक है। खरबूजा, ककड़ी, खीरा, करेला इत्यादि। आपने गर्मियों में खूब इसका लुत्फ उठाया हो, खरबूजे का, ककड़ी का, खीरा आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी होंगे, इनमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर भी होता है। तो ये सारी जो फसल होंगी वो हमारी जायद की फसल के अंदर आएंगी, ठीक है। मुख्यतः भारत के जो कृषि पद्धति है इन्हीं तीनों फसलों पर ही डिपेंड है, ठीक है। हमने देख लिया रबी, खरीफ और जायद, मुख्यतः भारत में इसी पद्धति में फसलों को किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो जुताई है, अब जुताई के बारे में हम समझते हैं जुताई किसे कहते हैं। देखिए किसी कार्य की जो सबसे पहली आरंभिक प्रक्रिया होती है उसी को हम जुताई कहते हैं। जुताई में क्या होता है कि खेतों को ट्रैक्टर से या फिर किसी और मशीन यंत्र के द्वारा अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से होता है। भारत में, चूंकि हमारा भारत बहुत बड़ा देश है तो यहाँ पर अक्सर हमारे आसपास तो हमने देखा है कि आजकल, पहले हल चलते थे लेकिन आजकल ट्रैक्टर से और पीछे पंजे मशीन, इसको भी आप अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी बोलते हैं उसके लिए लगाकर खेतों को क्या करते हैं, जो मिट्टी होती है उसको खेतों से निकालने का कार्य करते हैं। इसको हम जुताई कहते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता होगा। देखिए जिसमें पौधे लगाने और कीट नियंत्रित करने के लिए भूमि को जोतकर तैयार किया जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधे को लगाने और हम कीट खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए भूमि क्या होता है, जोत दिया जाता है। यानी कि भाग के जो खरपतवार होता है सारे यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो जुताई का कार्य पहले पारंपरिक हमारे हलों से होता था। आपके घर में भी बैल होंगे
तो बैल और हल के माध्यम से पहले हमारे भारत में कृषि और जो जुताई कार्य है वो हुआ करते थे, लेकिन आधुनिक जो समय है इसमें आधुनिक जो मशीन है वो आ गई हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हमारा सबसे बड़ा मित्र हो गया किसानों का। ठीक है, आपने जैसे कि किसान आंदोलन में भी जो रैलियाँ देखी होंगी अक्सर ट्रैक्टरों से के माध्यम से देखी होंगी। तो आजकल ट्रैक्टरों के माध्यम से जुताई की जाती है। देखिए जुताई की प्रमुख विधियाँ सबसे मेन आगे हैं यहाँ पर मोस्ट IMP, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं आपकी परीक्षा में कि जुताई की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, देखिए बस विधियाँ याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा यहाँ से। जुताई की प्रमुख विधियाँ आप देखिए, एक होती है बाहर से भीतर की ओर, बस इतना याद रखना, इसमें ज़्यादा आप समझने बैठेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बस बाहर से भीतर की ओर। दूसरा होता है भीतर से बाहर की ओर, एक तरफा जुताई और लगातार जुताई। ये हमारी क्या होंगी जुताई की विधियाँ होती हैं। इसमें कोई कोई देखिए बाहर से भीतर की ओर जुताई करता है, कोई भीतर से बाहर की ओर, एक तरफा जुताई होती है और लगातार जुताई, इनको याद रख लेना। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है हमारी बुआई। देखिए सबसे पहले हमारा प्रारंभिक कार्य होगी जुताई, खेतों को जोत देंगे। इसके बाद देखिए जोतने से क्या होगा, उसमें जो भी खरपतवार होगा वो सारा निकल जाएगा और हमारे जो खेत हैं स्वच्छ हो जाएंगे और बोनी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसको हम बुआई कहते हैं। अब जुताई हो गई तो अब बुआई होगी। जुते हुए खेतों में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। जैसे कि आपने खेत जुत गए, इसके बाद उसमें क्या करेंगे, गेहूँ चने या जो भी फसल आप मौसम के अकॉर्डिंग लगाते हैं उसमें उस फसल के बीजों को डालते हैं, उसी को बुआई कहते हैं। ठीक है, देखिए अब बीजों को डालने की भी कई सारी विधियां होती हैं, इन विधियों को आप याद रख लेना। बस यही मुख्य है आपका कि जो विधियां हैं वो मुख्य हो गई यहाँ पे, इनको याद रखना। जैसे कि एक छिटवा विधि होती है, ड्रिलिंग होती है, हिल ड्रॉपिंग, चेक प्लांटिंग और डिबलिंग प्रिसीजन। बस इनको याद रखना, आपसे पूछे परीक्षा में बुआई की इनमें से कौन सी विधि नहीं है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए छिटवा विधि हो गई, ड्रिलिंग विधि, हिल ड्रॉपिंग, चेक प्लांटिंग और डिबलिंग प्रिसीजन। देखिए दोस्तों, आपको ये जो नोट्स मैं यहाँ पे क्लास में आपके लिए करा रहा हूँ, इनके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, तो आपके लिए जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए आज वीडियो आप किसान के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को हाईएस्ट लाइक होना चाहिए, जितने भी अभी तक हमने क्लासेस करी हैं उन सभी में। बाकी आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपके लिए और मेहनत करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम रेडी हूँ। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमारी जुताई हो गई और बोनी हो गई, इसके बाद देखिए फसल रोपण के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। फसल रोपण क्या होती है, देखिए जुताई के उपरांत मौसम के अनुकूल फसलों का रोपण किया जाता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी बरसात होती है, वर्षा ऋतु, उसमें हम धानों को रोपते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बीज जिसको बोया जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसको रोपा जाता है। तो जुताई के बाद जिनको बोया जाता है उनको हम बीज मशीन किसी के द्वारा खेत में डाल देते हैं और वो बीज हमारे अंकुरित हो जाते हैं और फसल हमारी उगने लगती है। लेकिन वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि कुछ लोग धान को रोपते हैं। आजकल हमारे यहाँ धान का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो गया, क्योंकि जो वर्षा ऋतु में सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी पहले अच्छा हुआ करता था, लेकिन हमारा वर्तमान में हम देखें तो बहुत समय से सोयाबीन की फसल अच्छी नहीं हो रही, जिस कारण हमारे किसान भाई बहन जो भी परिवार से आते हैं वो इस कंडीशन को अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने देखिए फसल जोताई कर दी, जो खेत है उसकी जुताई हो गई। इसके बाद जिन बीजों को बोना थी वो दिए, लेकिन जिनको रोपना है वर्षा ऋतु में उनको रोपण करेंगे। ठीक है, रोपण कार्य कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूरों को लगाया जाता है, वो अपने हाथों के द्वारा जो धान का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, धान और भी बहुत सारी ऐसी फसल हो सकती है जिसको रोपा जाता हो। ठीक है, लेकिन हम धान को देखते हैं, धानों को हाथों से रोपा जाता है। एक एक धान को पहले उसकी पौध तैयार की जाती है, फिर पौध के माध्यम से जो एक एक पौध होती है खेतों में से रोपी जाती है, या फिर आजकल मशीनें आ गई हैं तो मशीनों के माध्यम से भी उनको रोपा जाता है। ठीक है, तो फसल रोपण हमने समझ लिया। इसके बाद जल प्रबंधन की बात करें, चूंकि आज हम खेती करना सीख रहे हैं तो खेती के बारे में जितना भी जो भी जानकारी होगी वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस अध्याय से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं परीक्षा में, उनके बारे में भी हम इसी वीडियो के अंत में देखेंगे। देखिए अब हमारी फसल रोप गई है या बो दी गई है, अब हमारी फसल उगकर तैयार हो जाती है। इसके बाद जल प्रबंधन की बात आती है, जल मैनेजमेंट की, यानी कि कृषि में सिंचाई कार्य, उसमें हम पानी को देना होती है, तो वो सिंचाई का कार्य किस किस से किया जाता है। आपके पास नदी होंगी तो आप नदी के माध्यम से करते होंगे, जिनके पास नहर है वो नहर के माध्यम से, तालाब और नलकूप जिसको ट्यूबवेल भी कहते हैं, इत्यादि माध्यम से हमारे भारत में जो सिंचाई है उसका कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। और जो भी हमारे भाई बहन किसान परिवार से होंगे
उनको आज इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आज तक आपने उद्योगपति व्यापारियों के बारे में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन आज आप किसानों के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हमारी खेती है, धरती माँ है, उसके बारे में आपको पढ़ने मिल रहा है। ठीक है। पोषक तत्व प्रबंधन, देखिए पोषक तत्व का प्रबंधन की बात आती है। अब चूंकि हमारी जो फसल है उनको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो पोषक तत्व के लिए उनमें उर्वरक डाला जाता है। आपने देखा होगा उर्वरक कुछ जैविक होते हैं, कुछ जो रासायनिक होते हैं। वो दोनों तरीके से हमारे यहाँ खेती की जाती है भारत में। जैसे असम राज्य की बात करें, वहाँ पर जैविक खेती की जाती है, वहाँ पर किसी प्रकार का रसायन है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। देखिए पोषक तत्व की बात करें, इसमें अकार्बनिक उर्वरक भी डाले जाते हैं, जैविक उर्वरक डाले जाते हैं, कंपोस्ट इत्यादि के माध्यम से जो उर्वरक है इनके माध्यम से फसलों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। आपने देखा होगा आपके जो फसल है, जैसे गेहूं बोए होंगे अभी, ठीक है, मध्य प्रदेश में अभी क्या है कि जो रबी फसल का सीजन है वो चल रहा है। रबी फसल अभी बोई गई है, जिसमें गेहूं हो सकते हैं, चने हो सकते हैं, और आपके जो क्षेत्रीय कुछ और बोते हो आप बो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा आपके खेतों में अक्सर यूरिया फिर इस तरह से जो खाद डाले जाते हैं वो खेतों में क्या हेल्प करते हैं, जो उनको पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इत्यादि, वो उनके लिए इन उर्वरकों के माध्यम से मिल जाते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए अब यहाँ से फिर से महत्वपूर्ण आपका आ गया हेडिंग कि कृषि कार्य के लिए प्रमुख उपकरण। उपकरण की बात करेगा परीक्षा में, ऐसा पूछा जाएगा कि कृषि कार्य के लिए जो प्रमुख उपकरण है, जुताई में कौन से उपकरण उपयोग किए जाते हैं, बुआई में, निकाई जो गुड़ाई है उसमें, है ना। तो हमें यहाँ पर एक एक करके सबको समझते हैं, तो ध्यान से समझना है। देखिए जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं जुताई कार्य के लिए जो प्रमुख उपकरण है, यंत्र हैं, वो कौन कौन से। जुताई हमने समझ लिए क्या होता है। जुताई खेतों को मिट्टी को निकाल कर छोड़ दिया जाता है, उसको जुताई कहते हैं। आप लोकल लैंग्वेज में हो सकता है क्या कहते हैं वो आप नीचे कमेंट्स में एक बार मुझे बताइएगा। ठीक है, मुझे भी आपके माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलती है। ठीक है। देखिए जुताई कार्य मोल्ड बोट हल से की जाती है, बस नाम याद रख लेना, मोल्ड बोट हल, तवेदार हल होता है एक, सब सोइलर है, रोटावेटर, रोटावेटर आपने सुना होगा, धान में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है ना, पशु चालित पटेला हैरो, कल्टीवेटर, ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल। तो ये नाम याद रखना, जो जुताई कार्य है इन यंत्र या उपकरणों के माध्यम से की जाती है। ठीक है, नाम आपके सामने है, और जैसे कि मैंने आपके लिए बता दिया इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, और वहाँ पर देखिए टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझसे देखिए वहाँ पे डिस्कशन भी कर सकते हैं। उसका समय मैंने अभी कर दिया है कि शाम को 8 से 10 के बीच में आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, और आप भी मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जो आगे है बुआई और खाद के जो डालने के उपकरण उनके बारे में देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि जो बुआई है एवं खाद डालने के उपकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। जिससे कि बुआई की जाती है और खाद भी डाला जाता है। तो पहला नाम है यहाँ पर हस्तचालित खाद एवं बीज छिड़काव यंत्र। ठीक है, इसी प्रकार से परीक्षा में नाम पूछ सकते हैं कि बुआई और खाद डालने के कौन सा एक यंत्र है और नहीं है। ठीक है, ट्रैक्टर चालित बीज एवं खाद छिड़काव यंत्र, कल्टीवेटर से बुआई करने के यंत्र, पशु चालित उर्वरक एवं बीज बुआई यंत्र। ठीक है, इनको बस इतना याद देख लेना, इतना पढ़ लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा परीक्षा में कैसा प्रश्न आएगा और आपसे बन जाएगा। इसमें हम ज़्यादा अंदर पढ़ने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बस इतना आप याद रख लेना, बुआई वाले यंत्र कौन से हैं, इन्हीं से प्रश्न आपका आएगा। अब इसके बाद हम अगली हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली हेडिंग है हमारी निकाई गुड़ाई के आधुनिक यंत्र। अब देखिए हमारी बुआई हो गई और इसमें खाद डालने के हमने उपकरण देख लिए। अब आती है बात निकाई गुड़ाई की। ठीक है, तो निकाई गुड़ाई क्या होती है यहाँ पर देखना समझना। जैसे कि आपने देखा होगा कि फसलों में खरपतवार या फिर कुछ और पौधे अनावश्यक उग आते हैं, तो उनको निकालने का कार्य किया जाता है ताकि जो फसलों को पोषक तत्व मिट्टी से अच्छे से मिल पाए, ताकि जो खरपतवार हैं वो पोषक तत्वों को वहाँ से ना लें। तो इसलिए वहाँ से निकाला जाता है उनके लिए। तो इसके लिए देखिए मानव चलित निकाई गुड़ाई यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें देखा होगा मानव चलित को खुरपी, कुदाल इत्यादि जो है वो आप उपयोग करते हैं। मानव जो हाथ हैं उनके माध्यम से भी करते हैं, और कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनको आप किसी मशीन में लगा कर भी उपयोग करते हैं। अब जैसे अगला बात कर रहे हैं पशु चालित निकाई गुड़ाई यंत्र, यानी कि जिसमें पशु आगे चलता है और पीछे उसमें हल या फिर इस प्रकार की जो
मशीन है वो लगा दी जाती है। आपने देखा भी होगा अपने आसपास उपयोग करते हुए, और हो सकता है कुछ जगह अभी भी इनका उपयोग करते हैं। तो खरपतवार है उसको निकाला जाता है। जो शक्ति ऊर्जा चालित निकाय गुड़ाई यंत्र है, शक्ति ऊर्जा यानी कि आजकल हम देखते हैं कि जो विद्युत से भी निकल रहे हैं, सोलर ऊर्जा से भी चलने वाले बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, तो इत्यादि। ठीक है, अब चलिए हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली हेडिंग है हमारी पौधा संरक्षण यंत्र या खरपतवार नियंत्रण उपकरण, यानी कि पौधे को किस प्रकार से बचाया जाए, खरपतवार को नियंत्रित किया जाए, इस प्रकार के जो उपकरण है वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। देखिए, जो पौधा है उसको हम अच्छे से संरक्षित या उसको पोषक तत्व देना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा काम होता है खेतों से खरपतवार, जिसको हम चारा भी कहते हैं, इस प्रकार से वो खेतों से निकालना। तो देखिए, फसलों को आपने देखा हो कीट लग जाते हैं और तमाम तरह की बीमारियां और खरपतवार है ना, इन सब की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयों का आपने प्रयोग करते हुए अपने आसपास देखा होगा, या आप भी खेती करते होंगे, उस खेती से जुड़े होंगे, तो आपने देखा कई सारी रासायनिक दवाओं का उपयोग किया जाता है समय समय पर, यानी इल्ली की दवाई अलग फेंकी जाती है, कचरे की दवाई अलग फेंकी जाती है। कुल मिलाकर आपके जो खरपतवार और जो अनावश्यक चीज़ें, कीट, इल्लियाँ, उनको नष्ट की जाती हैं ताकि आपकी जो फसल है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से यहाँ पे यंत्र आएंगे, जैसे कि देखिए जो खरपतवार नियंत्रण, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी जो मशीनें आती हैं डायरेक्ट, आजकल ट्रैक्टर में पीछे एक ट्राली टाइप से बनवा ली जाती है और पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ रखी होती है, इसमें दवाई को घोल दिया जाता है और बहुत सारे लोग एक साथ नली को पकड़ते हुए खेतों में जाते हैं। और फिर कुछ सिंगल पंप भी आते हैं जिनको जो मजदूर हैं या फिर किसान भाई हैं हमारे, वो अपने कंधे पर टांग कर और छिड़काव करते हैं। ठीक है, समझ गए, आपने देखा होगा, इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इस अध्याय की अंतिम हेडिंग की ओर, फिर इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, फसल कटाई और मड़ाई के आधुनिक यंत्र, यानी कि फसल हमारी देखिए पककर तैयार हो जाती है, इसके बाद हमारा अंतिम कार्य बचता है फसल को काटना, जिसको कुछ जगह मड़ाई भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने आसपास हमने सबने देखा है कि हंसियों से भी कटाई की जाती है, मजदूरों के माध्यम से मजदूर आते हैं हंसियों से जो गेहूं है या फिर जो अन्य फसल है उसको काटते हैं और उसको और इकट्ठा करते हैं और फिर थ्रेसर, ट्रैक्टर इसके माध्यम से निकाल लेते हैं, है ना। रीपर के माध्यम से कटाई की जाती है, फिर इसके माध्यम से इकट्ठा किया जाता है और फिर जो आपकी थ्रेसर है उससे फसल को निकाल लिया जाता है। वर्टिकल कन्वेयर रीपर होता है, ड्रिगर होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, इन सब के माध्यम से क्या किया जाता है, फसलों की जो कटाई है वो की जाती है और फिर उनको भंडारित यानी कि एक जगह अच्छे से सुरक्षित करके रख लिया जाता है। जैसे आजकल हार्वेस्टर का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, जो बहुत ही कम समय में आपकी पूरी फसल उसको काट कर और निकाल कर दोनों कार्य कर देता है और बहुत कम समय लेता है। लेकिन उससे हमारा क्या होता है कि जो क्षेत्रीय हमारे जो भाई बहन हैं मजदूर, उनके लिए काम नहीं मिल पाता, इस वजह से वो कहीं ना कहीं पलायन करके सिटियों में चले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अध्याय कंप्लीट हो गया। देखिए कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर इतना सरल परीक्षा में आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपके लिए देखिए इस पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे सिलेबस में जो हेडिंग है और जो आपको मार्केट से आप बुक भी देखते होंगे, उनमें आपके लिए जो हेडिंग या जो टॉपिक मिलते हैं हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं। देखिए इससे बाहर हम ऐसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि फिर तो हम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लग जाएंगे। तो जो एटलीस्ट हमारी जो व्यापम है, पीईबी है, उसने साइड पे रूल बुक डाली है, उसमें जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हम जो टॉपिक है 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो अब वो सरल हो या कठिन हो, जैसे चैप्टर होगा उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अब चलिए यहाँ पर अध्याय कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, नहीं तो आप ही लोग बहुत सारे कमेंट्स करने लगते हैं कि सर जल्दी कराइए। ठीक है, चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखना और समझना। और आपने देखी वीडियो अच्छे से देख लिए, वो आपसे अच्छे से ऑब्जेक्टिव इसके सारे बन जाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और नहीं बनेंगे उनका आंसर मैं आपके लिए बताते जाऊँगा। चलिए मित्रों, हम यहाँ पर बात करते हैं जो पहली हेडिंग है फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य, हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। अब यहाँ से कैसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो ध्यान से देखना और समझना। ठीक है, जो आपका थ्योरी में कॉन्सेप्ट कोई रह जाता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपका कवर हो जाएगा। बाकी हमने जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तो जितनी भी हेडिंग है सारी हम कंप्लीट पढ़ते ही पढ़ते हैं। कृषि कार्य में कौन सा प्रमुख कार्य शामिल होता है, जुताई, फसल रोपण, मड़ाई या सभी। तो हमने पढ़ा कृषि में देखिए जुताई भी होती है, फसल रोपण भी होता है और मड़ाई यानी फसल को काटा भी जाता है, सभी उसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े। जुताई की प्रक्रिया में मिट्टी को पलटकर क्या समाप्त किया जाता है, लवणता को, क्षारीयता को, खरपतवार को और पराली को। तो देखिए हमने पढ़ा है जो खरपतवार को
उसको नष्ट करने के लिए जुताई की जाती है, जिसमें मिट्टी को पलट कर उसको मिट्टी को पलटा जाता है, ठीक है, जिससे खरपतवार निकल जाते हैं और मिट्टी उसके ऊपर डल जाती है। अब हम आगे बात करते हैं रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है। देखिए मैंने आपसे बताया था कि ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं, तो आपके सामने है, तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो रबी की फसल हमने कब बात करी थी, अक्टूबर नवंबर में इसको बोआई जाती है, ठीक है। अब इसका जो कटाई का टाइम है वो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताएंगे, चूँकि मैंने पढ़ाया हुआ है। रबी फसलों के अंतर्गत किस प्रकार की कटिबंधीय फसल बोई जाती है। उष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, उष्णार्ध कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय। तो रबी फसल है, इसके अंतर्गत कौन सी कटिबंधीय की फसल बोई जाती है, इसको हमें बताना है। तो उपोष्ण कटिबंधीय जो फसल है रबी फसल के अंदर बोई जाती है, याद रख लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। खरीफ फसलों की कटाई किस महीने के मध्यकाल में की जाती है। अब खरीफ फसल की कटाई की पूछ लिया है, तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जो खरीफ फसल है इसकी कटाई किस महीने में की जाती है, सितंबर अक्टूबर में उसकी कटाई की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जुताई का कार्य किस प्रकार के यंत्र से किया जाता है, पारंपरिक, आधुनिक, ए और बी दोनों, और केवल ट्रैक्टर द्वारा। तो हमने इसके बारे में पढ़ा है कि जो जुताई कार्य है पारंपरिक हमारे हलों के माध्यम से भी आजकल होता है, कहीं बहुत सी जगह है, और आधुनिक जो मशीन है उनके द्वारा भी होता है, तो उत्तर होगा सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। फसल व बीजों की बुआई की प्रमुख विधियाँ इनमें से कौन सी हैं। फसल और जो बीज है इसकी बुआई की प्रमुख विधि है, इसके बारे में हमने पढ़ा है, मैंने आपके लिए कहा भी था कि ऐसा प्रश्न आपसे आ सकता है। छिटवा, ड्रिलिंग, डिबलिंग और ये सभी। देखिए बस इतना ही आपको याद रखेंगे जो मैंने बताया था, तो उससे आपका काम हो जाएगा। तो बीजों की बुआई की सारी विधियों के नाम हमने पढ़े हैं, तो उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जुताई के पश्चात मौसम के अनुकूल फसलों को रोपण करने की विधि कहलाती है। यानी कि फसल को देखिए हमने मौसम के अनुकूल जुताई कर लिया, उसमें फसल को रोपण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, निराई, जुताई, बुआई या रोपण। तो इसमें से क्या होगा, तो रोपण की प्रक्रिया जो फसल रोपते हैं उसको रोपण ही कहलाती है। जल प्रबंधन कार्य में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, नहर को, तालाब को, नल को व सभी को। यानी कि सिंचाई किसके माध्यम से की जाती है, तो भारत में सभी के माध्यम से सिंचाई की जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए पौधों के पोषक तत्व प्रबंधक में होता है क्या, जैविक उर्वरक, हरी खाद, नाइट्रोजनी उर्वरक और ये सभी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा। देखिए पौधे उनको पोषक तत्व देना है तो उनके लिए क्या क्या जरूरत होती है, वो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने। तो जैविक उर्वरक भी डालते हैं, हरी खाद और नाइट्रोजन जो उर्वरक है वो भी डालते हैं, तो उत्तर होगा सभी। भू परिष्करण में निम्न क्रिया सम्मिलित नहीं है, यानी कि जो भू परिष्करण है इसमें कौन सी क्रिया शामिल नहीं है वो हमें बताना है। मृदा ताप बनाए रखना, भूमि कटाव रोकना, जल निकास में सुधार करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर कौन सा होगा, तो उसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए बाकी तो हमारी जो भू प्रक्रिया इसको बाकी सब भी सम्मिलित हैं, तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा होगा, डी होगा। बुआई करना किस प्रकार के भू परिष्करण में सम्मिलित है, द्वितीय भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण, तृतीय भू परिष्करण, ए और बी दोनों। जो बुआई है वो कौन से भू परिष्करण की देखिए इससे पहले हम भूमि में क्या क्या करते हैं, तो उस हिसाब से इसको भू परिष्करण कहा जाएगा। तो बुआई कौन से क्रिया होती है, तो बुआई होती है किस प्रकार के भू परिष्करण में सम्मिलित है, तो ये हमारा किस में सम्मिलित है, प्राथमिक जो भू परिष्करण है उसमें ही बुआई को सम्मिलित किया जाता है। जुताई की किस विधि में मृतक कूड़ तथा पृष्ठी कूड़ नहीं बनते, है ना। देखिए जुताई की विधि होती है जिसमें मृतक कूड़ और पृष्ठी कूड़ नहीं बनते, वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए बाकी जो जुताई की जो विधि है वो मैंने आपके अच्छे से पढ़ाई है। तो यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट याद रख लेना, जो मृतक कूड़ है और पृष्ठी कूड़ है एक तरफा जुताई में नहीं बनते, ठीक है। उत्तर होगा सी वाला। कृषि कार्य की अंतिम प्रवृत्तियों में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, कटाई को, मड़ाई को और भंडारण को, ये सभी। देखिए हमने देखा कृषि जब हमारी जो फसल है पककर तैयार हो जाती है फिर काटते हैं या फिर उसको मड़ाई की जाती है और भंडारण स्टोरेज करके रख लिया जाता है, उत्तर होगा डी वाला। अब देखिएगा कृषि कार्य के जो प्रमुख उपकरण हैं उनके विषय में यहाँ पर जानते हैं कि फसल उत्पादन के लिए कृषि उपकरण किन प्रक्रियाओं में योगदान देते हैं, जुताई, सिंचाई, कटाई और ये सभी। तो जो कृषि उपकरण है कौन सी जो प्रक्रिया उसमें योगदान यानी कि मदद करते हैं,
तो जुताई में भी हम बहुत सारे यंत्र का उपयोग करते हैं, सिंचाई कटाई इन सभी में करते हैं। उत्तर होगा डी। पशु चालित पटेला हैरो की लंबाई कितनी होती है? देखिए जो पटेला हैरो है उसकी लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पर याद रखना 1.50 मीटर जो पटेला हीरो होता है इसकी लंबाई होती है। ठीक है। कल्टीवेटर का आकार होता है वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार और त्रिभुजाकार। तो कल्टीवेटर का आकार आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो इसका आकार होता है आयताकार। ठीक है। कल्टीवेटर से जुताई किस प्रकार की मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक प्रभावी है? काली मिट्टी, लेटेराइट, जलोढ़ मिट्टी और पहाड़ी मिट्टी। देखिए मिट्टी के बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। तो कल्टीवेटर से काली मिट्टी में अधिकतर आपने जुताई करते हुए देखा होगा। तो उत्तर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कृषि उपकरण थ्रेसर का किस कृषि कार्य में उपयोग होता है? जो थ्रेसर है उसका किस में उपयोग होता है? जुताई में, मड़ाई में, भंडारण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपने अपने आसपास थ्रेसर को जरूर देखा होगा। तो इससे क्या किया जाता है? मड़ाई की जाती है। मड़ाई यानी कि जो हमारी फसल है उसको निकालने का कार्य किया जाता है। भूमि को समतल करने का यंत्र है, यानी कि भूमि को समतल करने का एक यंत्र है। लेबलिंग, करहा, रोलर और खुरचरी, ये सभी। तो हमें बताना था कि परीक्षा में ऐसे ही 4 ऑप्शन आएंगे और आपको 4 में से एक उत्तर छांटना है। तो भूमि को समतल करने का रेवलिंग के द्वारा भी किया जाता है, रोलर और खुरचरी, यानी कि सभी उत्तर होगा। ठीक है। सीड ड्रिल से भूमि में बीज की मात्रा नियंत्रित की जाती है। ट्रैक्टर की चाल द्वारा, सीड ड्रिल में लगे पहियों द्वारा, जमीन की दशा द्वारा, सीड ड्रिल में भरे बीज की मात्रा द्वारा। तो जो सीड ड्रिल है उसमें भूमि है उसमें बीज की जो मात्रा उसको नियंत्रित की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो देखिए जो सीड ड्रिल में जो पहिया लगा होता है वो उसको नियंत्रित कंट्रोल करके रखता है, कितना बीज डालना है, कितने जल्दी है, कितनी दूर से उसको डालना है, उसकी सेटिंग पहले कर दी जाती है। तो सीड ड्रिल में जो पहिया होता है उसी पे डिपेंड होता है। आगे बात कर रहे हैं किस हल से मिट्टी काटने के साथ साथ मिट्टी पलट भी सकते हैं, यानी कि एक ऐसा हल है जिससे मिट्टी काट भी सकते हैं और मिट्टी को पलट भी सकते हैं। देसी हल, कल्टीवेटर, पंजाब हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसके विषय में आपको बताना, जो पंजाब हल है वो मिट्टी को काट भी सकता है और मिट्टी को पलट भी सकता है। अब आगे देख रहे हैं हम यहाँ पर हैरो का मुख्य कार्य नहीं है, यानी कि जो हैरो है उसका मुख्य कार्य क्या नहीं है उसके बारे में बताना। हैरो खरपतवार निकालना, जुताई करना, मिट्टी को भुरभुरा बनाना, मिट्टी को समतल करना। तो बताइए इनमें से हैरो का कौन सा एक कार्य नहीं होगा? तो हैरो के माध्यम से जुताई नहीं की जाती। जुताई करने वाले ट्रैक्टर चालित उपकरण है जो ट्रैक्टर से चलते हैं। मोल्ड बोर्ड हल, हैरो, कल्टीवेटर और ऐसा भी। देखिए जुताई करते समय जिसको ट्रैक्टर से चला जाता है उसके विषय में हमें यहाँ पे बताना है। तो जो मोल्ड बोर्ड हल है ये भी ट्रैक्टर से चलता है, हैरो भी, कल्टीवेटर भी, यानी कि उत्तर होगा डी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बिकॉज क्योंकि आपकी जो रूल बुक है उसमें सिलेबस ऐसा ही दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है मिट्टी को भुरभुरी करने वाला प्रमुख उपकरण, यानी कि मिट्टी को कौन भुरभुरी करता है उसके विषय में हमें यहाँ पर बताना है। रोटावेटर करता है, स्प्रेयर, रीपर और डिगर। तो उत्तर होगा रोटावेटर मिट्टी को भुरभुरा करता है। आपने धान की खेतों में अक्सर देखा होगा, बड़े बड़े डीमे बन जाते हैं, उनको फिर छोटे छोटी मिट्टी में तोड़ने का काम, यानी भुरभुरी जो मिट्टी होती है उसे बनाने का काम रोटावेटर करता है। फसल कटाई के प्रमुख उपकरण इनमें से कौन से हैं? तो फसल कटाई कौन से उपकरण होंगे? डिगर, कंबाइन, रीपर और सभी। तो उत्तर होगा ये सभी हैं। ठीक है, डी होगा। फसल कटाई कार्य में प्रयुक्त उपकरण कंबाइन में शामिल प्रमुख यूनिट होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं? हेडर यूनिट, मड़ाई यूनिट, सेपरेशन यूनिट और सभी। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। ठीक है। अगला है कि फसलों की कटाई व ओसाई के कार्य के पश्चात कौन सा कार्य किया जाता? फसल कट गई और उसको साफ कर लिया, उसके पश्चात कौन सा कार्य किया जाएगा? निराई, भंडारण, संरक्षण, कीट नियंत्रण। ठीक है, तो उसको भंडारण यानी कि हम स्टोरेज करके रख देते हैं। अनाजों को सुरक्षित रखने हेतु साइलो का उपयोग किया जाता है जो बना होता है। साइलो आपने देखा होगा, जहाँ आप मंडी करने जाते हैं उसको साइलो कहते हैं। ठीक है, जहाँ अनाज पानी रखा जाता है सुरक्षित तरीके से। किसका बना होता है? शीशे का, लकड़ी का, स्टील का, कपड़े का। तो आपने अपना पर्सनल अनुभव किया होगा, किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। ठीक है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न देखिए, एक बार में ही फसलों की कटाई, मड़ाई, सफाई एवं दोनों को एकत्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, कटाई भी हो गई, मड़ाई और सफाई, दोनों को एकत्रित करने की क्रिया क्या कहलाती है? रीपर, डिगर, कन्वेयर रीपर और कंबाइन। तो
क्या क्या लाएगा, कंबाइन नाम से ही क्लियर है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अध्याय है वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके जो 4 से 5 अध्याय और शेष रहेगा उनको जल्दी ही हम कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी जो खेती है वो इसमें हमने पढ़ी है, जानी है। तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक मिलना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो किसान परिवार से बिलोंग करता है वो भी, और जो नहीं करता वो किसानों के लिए कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और मैं आपके लिए जल्दी ही जो बाल विकास उसको पढ़ाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगी। और अदर विषय आप पढ़ना चाहते हैं, गणित हो गया, हिंदी विषय हो गया, तो उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।